कराची वाले मीठा कम खाएं क्योंकि चीनी रिकॉर्ड महंगी हो गई है। एक्स मिल्क कीमत 140, होलसेल नर्ख 142 रुपए किलो पर पहुंच गए। सिर्फ एक दिन में होलसेल रेट पर 5 रुपए का इजाफा। गरीब इतना तंग है कि वो डाकू बनने पे तैयार हो गया है, लूटने पे तैयार हो गया है। ये और क्या कर सकते हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, जो है ना पूरी दुनिया का। ये और अगर 5 साल रहता है तो ये इसी तरह ही बेड़ा गर्क कर देगा। चीनी क्या है, इसने कुछ भी नहीं करना है, इसको पता ही नहीं है हुकूमत करनी कैसे इमरान खान। कराची में चीनी लगभग 150 रुपए किलो हो गई, लेकिन सईद गनी को दूसरे शहरों की फिक्र है। कहते हैं कुछ शहरों में चीनी 150 रुपए किलो मिल रही है। नाअहल हुकूमत से पहले चीनी 50 या 52 रुपए किलो थी। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद का मुतालबा। चीनी जब आपके मुल्क में थी आपने एक्सपोर्ट कर दी, फिर बहरान पैदा हो गया, फिर वही चीनी महंगी मंगवा ली। आपने खुद कमीशन बनाया चीनी की कीमतों में इजाफे पर, आपने खुद कमीशन बनाया गंदम के बहरान के ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि भाई उस कमीशन की रिपोर्ट पर तो अमल दरामद करो ना। गन्ने की क्रशिंग नहीं कर सकते, शुगर मिल्स एसोसिएशन का सरकारी शेड्यूल पर अमल से इनकार। मजीद 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। कैन कमिश्नर के मुताबिक जनूबी पंजाब में क्रशिंग 15 नवंबर और सेंट्रल पंजाब में 20 नवंबर से शुरू होनी है। शुगर मिल्स ने 27 नवंबर से शुरू करने का ऐलान किया है। सिंध काबीना ने गन्ने की कीमत 250 रुपए फीमन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला क्रशिंग सीजन 15 नवंबर से शुरू करने की तजवीज़। काबीना की महकमा ज़राअत को तमाम स्टेक होल्डर से गंदम की कीमत पर मुशावरत की हिदायत। इस्लामाबाद में एसी इंडस्ट्रियल एरिया का तरनौल में गोदाम पर छापा। सरकारी कोटे का छुपाया गया 150 मन से जायद आटा बरामद। गोदाम मालिक गिरफ्तार। कराची में सैकड़ों खानदानों की जमा पूंजी खतरे में। मलीर जिना एवेन्यू पर 16 इमारतों की जमीनें जालसाजी से लेने का इंकशाफ। डीसी मलीर का मेंबर रेवेन्यू बोर्ड को खत। 40 एकड़ सरकारी जमीन का रिकॉर्ड तब्दील किया गया। अवाम को बिल्डर्स के फ्रॉड से बचाने के लिए कार्रवाई की दरखास्त। 16 में से 3 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके, लोग रिहाइश पजीर हैं। नस्ला टार से पहले मक्का टेरेस की बारी आ गई। कराची की परेडी स्ट्रीट पर कायम गैर कानूनी इमारत पर हथौड़े चल गए। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर इमारत के पिछले हिस्से पर 6 फुट तामीरात को तोड़ा जा रहा है। मक्का टेरेस के रिहायशियों ने 2 रोज की मोहलत मांगी, लेकिन सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी ने इनकार कर दिया। मुझो वीडियो मुझे डिलीट कराने की धमकी मिलन पियो, डिलीट करियो न तो तव्हांजे लाइ मसलो थींदो। मसलो करण वारो कंहिंजी ताक़त कोन्हे जो करे वधीक इज़त ॼाण वारो अल्लाह साईं है। मीर को बताया कि धमकियां मिल रही हैं और बुध को कत्ल कर दिया गया। कराची के मलीर मेमनकोट में 30 साल के नाजिम जोखियों का तशद्दुद के बाद कत्ल। गैर मुल्कियों को शिकार से रोका, वीडियो वायरल की जिस पर धमकियां मिली। मकतूल के भाई का गांव के सरदार पीपल्स पार्टी एमपीए जाम उवैस पर कत्ल का इल्जाम। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया तो मुकदमा जाम उवैस के खिलाफ दर्ज हुआ। एमपीए आजाद, दीगर 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। नाजिम जोखियों के लवाहिकीन का लाश के हमरा नेशनल हाईवे पर एहतजाज। घग्गर फाटक पर नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। टायर नजर आतिश, मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद। एमपीए जाम उवैस की गिरफ्तारी का मुतालबा। उसको बिजली की शाटों से बेरहमी से मारा गया है। हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके रकम इतने थे ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होता वो रकम। हमें बहुत तकलीफ हो रही है। वो ताकतवर लोग हैं, पुलिस उनके सामने झुकती है, डरती है, डरपोक हैं। वो पॉलिटिक्स बन चुकी है पुलिस। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, डीजी रेंजर्स, चीफ ऑफ आर्मी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कालेधन तंजीम के मामले पर बात नहीं कर सकता। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वजीर आजम ऑफिस से खुसूसी हिदायत है कि सिर्फ मुकर्रर वज़रा ही गुफ्तगू करेंगे। लेकिन शेख रशीद ने इतना जरूर बता दिया कि साद रिजवी से बात हुई तो वो फ्रांस के मुतालबे पर कायम थे। मेरे साथ जब साद रिजवी साहब की बातचीत हुई उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे और उनको इस चीज़ पे कायल किया गया
कि हम इसको असम्बली में लाएंगे। मैंने ये दस्तखत किए हैं, मैं इस पे कायम हूँ। बाकी जो मसले 2 वजीर मुकर्रर हो गए वो आपको जवाब देंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही की मुलाकात। वजीर आला ने कहा इत्तेहादियों से ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अवाम की बेहतरी के लिए वजीर आज़म को मुश्किल फैसले करना होंगे। सिर्फ 2 बड़े ख़ानदानों से एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि 30 साल में जो आप 2 ख़ानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आएँ। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूँ सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूँ। वज़ीर आज़म का 120 अरब का रिलीफ पैकेज, आटा चीनी दालों पर 6 माह के लिए 30% सब्सिडी, 2 करोड़ खानदान फायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने कह दिया 2 सियासी खानदान लूटी आधी दौलत वापस कर दे तो कीमतें आधी कर दूंगा। इस हुकूमत ने 3 साल ज़ाया कर दिए। कैप्टन सफदर कहते हैं क्या ये मुल्क नवाज शरीफ और जरदारी की दौलत से चलेगा? इमरान खान पहले अपनी ATM पर हाथ डालें। क्या नवाज शरीफ और जरदारी साहब की दौलत से आप मुल्क चलाना चाहते हैं? क्या जहांगीर तरीन की दौलत से नहीं चल सकता? सिलाई मशीनें या खिलाई मशीनें उनकी दौलत से नहीं चल सकता? सिर्फ अपनी टीम से पैसा वापस ले लें, पाकिस्तान चल पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दे दी। आज दूसरे मैच में वेस्टइंडीज का जोर श्रीलंका से पड़ेगा। इवेंट में इन रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज को आज के मैचेस जीतना लाजमी। सऊदी अरब में खुश्क साली, खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की अपील पर मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का की अदा कर दी गई। अल्लाह ताला से बारिश के लिए खुसूसी दुआएं, तौबा इस्तग़फ़ार, सदक़ात व खैरात और नवाफिल का एहतमाम भी किया गया।